कमलनाथ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान सीएम कमलनाथ ने प्रदेश भर की पंचायतों से आए जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान कमलनाथ ने ऐलान किया कि पंचायत जनप्रतिनिधियों को उनका अधिकार दिया जाएगा और राजीव गांधी का सपना पूरा किया जाएगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार ने पंचायत फॉर्मूला निकाला है, जिसके तहत जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की दक्षता बढ़ाने के लिए राजधानी भोपाल में त्रिस्तरीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पंचायत जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी शुरुआत सीएम कमलनाथ ने की। इस दौरान पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की बात कही। गौरी सिंह जी और विभाग के सभी सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण, आप सभी का पंचायत विभाग की तरफ से आए हुए सभी मंचासीन अतिथियों का और आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हम करते हैं पंचायत विभाग की तरफ से। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम प्रशिक्षण का है, दक्षता का है कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि वो अपने पंचायतों का कैसे विकास करें, किस तरह की योजना बनाए, किस तरह से कार्यक्रम संचालित करें, इसके लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। और हमने पूज्य महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि धार जिले से शुरुआत हमने की थी और जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। पहले होता था कि हमारे कुछ प्रशिक्षण के संस्थान है, वहां जनप्रतिनिधियों को बुला के और प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चलता था। हमने विभाग के अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों कई दिन तक और दूर दूर से आके लोग प्रशिक्षण के लिए किसी संस्थान में रुके, ज्यादा अच्छा है कि आप एक संभाग दो संभाग के लोगों को एक जगह बुलाइए और वहां पे प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित हो। माननीय मुख्यमंत्री जी हम आपको बताना चाहते हैं, ये कार्यक्रम 11 बजे शुरू हो गया था और कई हमारे जिला पंचायत के सीईओ, कई जो समाज सेवी संस्था है और केंद्र सरकार से भी कुछ अधिकारी आए हैं और स्थानीय स्तर के अधिकारी कर्मचारियों ने अलग अलग विषयों पर यहाँ पर हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मौके पर सीएम कमलनाथ ने अपने 57 दिनों का हिसाब दिया और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर है। राजीव गांधी के युग में गांव के विकास की शुरुआत हुई थी। पंच सरपंच प्रजातंत्र की नींव है, जो बीजेपी सरकार में रबर स्टैंप बनकर रह गए। लेकिन अब महात्मा गांधी और राजीव गांधी के सपने को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देगी। राहुल गांधी को पंचायत प्रतिनिधियों की परेशानी दूर करने का भरोसा दिया है। इनको कहा जाए अपंग जनप्रतिनिधि। 57-58 दिन हुए जब से नई सरकार ने शपथ ली। 58 दिनों के पहले मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने। आज मध्य प्रदेश अपने देश का हृदय और मध्य प्रदेश का हृदय हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। और आप ग्रामीण क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, आपके ऊपर आपके कार्यशैली के ऊपर बसी हुई है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। 70% लोग मध्य प्रदेश के संबंध है उनका कृषि क्षेत्र से। हमारे किराने की दुकान हो गांव में, उसकी दुकान चलती है, व्यापार चलता है कृषि क्षेत्र से। हमारा ट्रैक्टर का ड्राइवर हो, मजदूर हो। तो ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। आप सब ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और क्या तस्वीर है हमारे सामने। महात्मा गांधी जी का स्वप्न था। राजीव गांधी जी ने संविधान में जो संशोधन किया, आप सब उससे परिचित है, मैं जाना नहीं चाहता। एक शुरुआत करी थी, एक शुरुआत हुई थी प्रजातंत्र के सबसे बुनियादी स्तर
कि अगर हमें अपने गांव में सुधार और विकास की आवश्यकता है तो गांव में सुधार और विकास की आवश्यकता भोपाल से या कार्यालयों से या मंत्रालय से नहीं हो सकता, ये तो केवल हमारे गांव से हो। आप सच्चाई का साथ देते, क्या सच्चाई है? पिछले 15 साल की क्या सच्चाई है? आज मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। कहां हम गए, कहां हम पहुंचाए गए? ये सब चुनौतियां हमारे सामने हैं। आपको मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि आज हम वचनबद्ध हैं। राहुल गांधी जी ने निर्देश दिए हैं, उन्होंने मुझसे बड़े विस्तार में चर्चा करी थी पंचायती राज के बारे में। उनके पिताजी ने जिसकी शुरुआत करी थी, बड़े विस्तार से चर्चा करी और मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि बड़ी जल्दी ही जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पंच हों, सरपंच हों, जनपद के सदस्य हों, अध्यक्ष हों, जिला परिषद के हों, जो निराशा उनके चेहरों में इतने साल थी, मैंने राहुल जी को कहा अगली दफे आएंगे आप निराशा नहीं देखेंगे, आप मुस्कुराहट देखेंगे। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें कहने के लिए है, मुझे तो लंबी लिस्ट दी गई कि क्या क्या घोषणाएं करनी है, मैं ये घोषणाएं नहीं करना चाहता। ये आगे आने वाले समय में हमारे मंत्री जो हैं इसकी घोषणा कर देंगे कि मैंने तो एक सिद्धांत बनाया था कि हमारी सरकार घोषणाओं की सरकार और विज्ञापन की सरकार नहीं बन के रहना चाहती। हम तो आपको कार्य करके दिखाएंगे और आपका विश्वास हासिल करेंगे। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमेशा आप खड़े रहे, सच्चाई के साथ खड़े रहे। पिछले 58 दिन की तस्वीर भी अपने सामने रखिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा कि सच्चाई पहचानिए, सच्चाई समझिए, सच्चाई का साथ दीजिए। मैं नहीं कह रहा कांग्रेस का साथ दीजिए, आप सच्चाई का साथ दीजिए और हम मिलकर मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की योजनाओं और कामों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार पंचायत जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।